हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित लल्लू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है, जो उन्होंने कहा है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो होंगे वो 30 सितंबर तक करा लेने होंगे, जिसका सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 2 तारीखों के बाद आज लास्ट तारीख है और आज ये फाइनल शायद फैसला हो। इससे पहले मैं बता दूं कि जेई और नीट की जो याचिका डाली गई थी उसकी याचिका खारिज हो चुकी है और कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, जेई और नीट जैसे इतने बड़े एंट्रेंस ये पोस्टपोन नहीं होंगे, ये अपने समय पे होंगे सारी सुविधाओं के साथ, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। जितने भी एंट्रेंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर हैं, वो अपने निर्धारित तिथि पर ही होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। ठीक। दूसरी बात, जब आज ये सुनवाई है फाइनल ईयर एग्जाम की यूजीसी गाइडलाइन की और सुप्रीम कोर्ट में, तो फाइनल ईयर की एग्जाम को कैंसिल करने के लिए, पिछले नंबर के आधार पर प्रमोट करने के लिए जो 19 स्टूडेंट ने याचिका डाली थी, उसकी सुनवाई आज है। और पिछले 2 तारीखों में फाइनल ईयर के एग्जाम की जो पिटीशन डाली है उसमें वकील ने ये कहा है, वादी पक्ष के वकील ने ये कहा है कि जब हमारे पास केसेस कम थे तब आपने पेपर नहीं दिलवाए और अब दिलवाने की क्या ज़रूरत है। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मार्च से लेकर जुलाई तक कोई न स्कूल खुला है न कोई क्लास चली है, तो बिना एग्जाम के पेपर देने का मतलब क्या है। और इसमें तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि ये भी कहा गया कि जो बच्चा 3.5 साल से अपने सेमेस्टर को एग्जाम को देता आ रहा है, तो 4th सेमेस्टर में उसको बहुत ही आराम से प्रमोट किया जा सकता है। इसमें कई सारे मेन पॉइंट ये भी आए कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रमोट कर रहे हैं किस आधार पर। उन्होंने ना तो पेपर दिया है ना तो क्लास ली है, तो जब वो पेपर नहीं दे सकते हैं, जितना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों की लाइफ अहमियत रखती है उतनी ही फाइनल ईयर वालों की भी अहमियत रखती है। तो यूजीसी ने ये कहा है कि बिना एग्जाम के डिग्री नहीं देंगे। देखिए, तो वादी पक्ष के वकील ने ये कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि यूजीसी का काम है डिग्री देना, ना कि कोई आदेश जारी करना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम होता है केवल डिग्री देना, ना कि कोई गाइडलाइन जारी करा। इसमें सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। अगर सरकार चाहे तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं, जिस भी कोर्स के, उनको पिछले के आधार पर जनरल प्रमोशन या प्रमोट किया जा सकता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। पेपर दिलाने न दिलाने से कोई भी सेंस नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, यहाँ पर किसी की एलिजिबिलिटी नहीं चेक की जा रही है। यहाँ पर फाइनल का एग्जामिनेशन है जो एक किताब के आधार पर देना होता है। इससे नौकरी का या हमारे लाइफ की कैरियर पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर असर पड़ता तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को भी असर पड़ता, तो फाइनल को। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना यह है कि अगर आप फाइनल ईयर के पेपर कराते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के भी पेपर कराइए, नहीं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनको जब ज्ञान ही नहीं है तो आपने प्रमोट किस आधार पर कर दिया। इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में आज ये 4 या 5 बजे तक फैसला, डिसीजन, निर्णय आ जाएगा। जैसा कि बताया जा चुका है कि अनुच्छेद 17, 19 और 21 का भी उल्लंघन है। ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट को जीने का अधिकार है और आप किसी की लाइफ के साथ ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यूजीसी को अपना फैसला बदलना सकता है। यहाँ अभी तक की हाल फिलहाल में न्यूज़ में ये पता चला कि महाराष्ट्र और दिल्ली में ऐसी सिचुएशन में पेपर अब नहीं होंगे। उन दोनों सरकारों के हाई कोर्ट ने ये पूरा फाइनल कर दिया कि यहाँ पर पेपर फाइनल ईयर वालों के नहीं होने चाहिए। रही बात एंट्रेंस की, तो समय देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अच्छी व्यवस्था के साथ पेपर को कराया जाएगा। लेकिन फाइनल ईयर वालों के पेपर इन दोनों राज्यों में नहीं होंगे और बाकी राज्यों में आज सुनवाई के आधार पर देखिए क्या डिसीजन आता है। उम्मीद तो हम यही करते हैं एक वकील के नाते और एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट के नाते कि फैसला हमारे पक्ष में आए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह आपको लॉ से रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।